फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जय सिया राम। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम चैप्टर 1 ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स और उसका लास्ट टॉपिक डेटा सीडी। जैसे मूवी की सीडी होती है, उसमें मूवीज़ होते हैं, वैसे ये डेटा सीडी है जिसमें डेटा है। अब सवाल ये है कि इसमें किसका डेटा है। तो दोस्तों, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स में बहुत सारे डेटा को समझना पड़ता है, बहुत सारे डेटा के साथ डील करना पड़ता है। इस चैप्टर में हम कब से यही तो पढ़ रहे हैं, कब से यही तो समझ रहे हैं कि जब बहुत सारा डेटा हो और किसी को आसानी से समझाना हो तो कैसे समझा जा सकता है। वो तो हमने समझा डायग्राम और ग्राफ के थ्रू, पर बहुत सारी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, लेबोरेटरीज जो होती है, रिसर्च सेंटर्स जो होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, पूरे देश की इकोनॉमी को समझते हैं, उसके मैक्रो इकोनॉमिक डेटा को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको एक कॉम्पैक्ट डिस्क, उसकी मतलब उसको एक, ये सारा डेटा जहां पर रखते हैं और इसको बोलते हैं हम कॉम्पैक्ट डिस्क। इसकी एक सीडी बनती है और इसी को हम बोलते हैं डेटा सीडी। तो दोस्तों, आप याद रखना, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे डेटा को कौन कलेक्ट करता है? लेबोरेटरीज, रिसर्च सेंटर्स और गवर्नमेंट एजेंसीज। ये पूरे इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में समझते हैं, पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं और उसकी एक सीडी बना देते हैं। तो अगर ये सवाल पूछे कि हु इन्वॉल्व्स इन कलेक्शन ऑफ डेटा और हु मेक्स डेटा सीडी फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, तो कौन बनाता है डेटा सीडी? लेबोरेटरीज, रिसर्च सेंटर्स और गवर्नमेंट एजेंसीज। और ये लोग ज़्यादातर, ये जो डेटा सीडी बनती है, ये ज़्यादातर कौन इस्तेमाल करता है? तो ये करते इस्तेमाल रिसर्चर्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ डेटा सीडीज, कॉम्पैक्ट डिस्क। Some authorities and agencies like laboratories, research centers and government agencies, etc. involved in collection and publication of information and data pertaining to macroeconomic indicators. पुट यूज डेटा कंटेंट इन कॉम्पैक्ट डिस्क। सारा जो डेटा कंटेंट है वो कॉम्पैक्ट डिस्क में, मतलब उसकी सीडी बनाते हैं एंड सेल, किसको बेचते हैं? एंड सेल दोस फॉर रिसर्चर्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो दोस्तों, डेटा सीडी, इकोनॉमिक्स की जो डेटा सीडी है वो कौन बनाते हैं? लेबोरेटरीज, रिसर्च सेंटर्स और गवर्नमेंट एजेंसीज। और ये किसको बेचते हैं? रिसर्चर्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। सच सीडीज आर यूज्ड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च इंस्टीट्यूट etc. for their studies. Some such data CDs frequently used in economics are CD of National Income Accounts of India, CD of Census of India जिसमें पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, CD of Annual Survey of Industries in India, हर साल जो उद्योगों में सर्वे होता है उसकी CD होती है, CD of NSSO National Sample Survey Organization। एनएसएसओ गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो देश में अलग अलग सर्वे करती है। सीडी ऑफ डेटा परटेनिंग टू एनी मिनिस्ट्री इन इंडिया विच आर प्रोवाइडेड बाय द स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज। हर एक मंत्रालय, हर एक जो डिपार्टमेंट होता है उसमें एक स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट भी होता है, वहाँ से हमें ये डेटा सीडी मिल सकती है। दोस्तों, इंडिया में हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू चलती है। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में अगर आपको उसकी डेटा सीडी चाहिए तो उनके डिपार्टमेंट में एक स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट होता है जहां से ये सीडी हमें मिल सकती है। Some agencies like CMIE, Center for Monitoring Indian Economy, also create data software which can be purchased only by research institutes and corporations as these are very expensive. दोस्तों, ध्यान से समझना, क्या कोई ऐसी इंस्टीट्यूट है जो सीडी के अलावा डेटा सॉफ्टवेयर बनाती हो इकोनॉमिक्स के लिए? तो हाँ, एक ऐसी एजेंसी है, CMIE। क्या लिखा है यहाँ पर? सम एजेंसीज लाइक CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ऑल्सो क्रिएट डेटा सॉफ्टवेयर। ये डेटा सॉफ्टवेयर बनाती है विच कैन बी परचेस्ड बाई, जो कौन परचेज करता है? रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड कॉरपोरेशंस, एज दिस आर वेरी एक्सपेंसिव। क्योंकि ये बहुत ही महंगे होते हैं सॉफ्टवेयर, तो इसको रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और कॉरपोरेशंस, बड़ी बड़ी कंपनियां इसको परचेज करती है। तो आशा रखता हूँ दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब एक लास्ट जो टॉपिक है कि ये डेटा सीडी यूज़ करने की कुछ लिमिटेशंस है। तो हाँ दोस्तों, एक सीडी में बहुत सारे डेटा होते हैं, उसमें बहुत सारी सीट होती है। अब आपको कौन सा डेटा आपके काम का है वो आपको नॉलेज होना चाहिए।
अगर आपको ये नॉलेज नहीं होगा कि आपको कौन सा डेटा चाहिए या कौन सी सीट का आपको काम है, तो इतने सारे डेटा में से वो डेटा ढूंढना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक लिमिटेशन ये भी है। देखो क्या लिमिटेशन है दोस्तों, डिफिकल्टी इन यूजिंग डेटा सीरीज। सिंस द डेटा सीरीज एंड सॉफ्टवेयर कंटेन ह्यूज साइज ऑफ डेटा, क्योंकि उसमें बहुत सारा डेटा होता है, दिस बिकम कॉम्प्लिकेटेड टू यूज। ये यूज करने में फिर कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट हो जाता है। देर आर सेवरल सीट्स इन अ सीडी, बहुत सारी सीट्स होती है एक ही सीडी में, एंड वन मस्ट हैव द नॉलेज रिगार्डिंग सर्चिंग द रिलेवेंट डेटा सेट एंड गेट द रिलेवेंट डेटा। हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सा डेटा चाहिए, कौन सी सीट हमारे लिए यूजफुल है, हम कौन से डेटा के लिए ये सीडी को देख रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए। अगर हमें ये पता नहीं होगा तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। कई बार हमें पता भी नहीं चलेगा कि जो डेटा हमें चाहिए ये वही डेटा है। तो इसलिए हमें इतना नॉलेज होना चाहिए कि हमें क्या डेटा चाहिए इसमें से, क्योंकि सीडी में और सॉफ्टवेयर में बहुत सारा डेटा होता है। बस यही एक उसकी लिमिटेशन थी दोस्तों। यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने अलग अलग करके 8 पार्ट में आपको समझाया है। देयर आर 8 पार्ट्स इन दिस चैप्टर। आपको 8 पार्ट समझनी है। ये थियरी पूरी मैंने 8 पार्ट में आपको दी है। अगर ये लास्ट पार्ट में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर आपको दे दूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट नए चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2 इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तब तक के लिए जय सिया राम।